जय गुरु जी फ्रेंड्स। राधे राधे। गुरु हो रहे हैं हमारे अतिचारी, क्योंकि जल्दी जल्दी वो कर रहे हैं राशि परिवर्तन। 14 मई से गुरु जा रहे हैं जमनाई में, मिथुन राशि में। तो ऐसे में आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएंगे, ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे उन चीज़ों पर। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, तो सबसे पहले ये टाइम फ्रेम स्टूडेंट्स के लिए ऐसा रहेगा कि वो बहुत कुछ नया सीखेंगे, काफ़ी प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे एंड उनकी हार्डवर्क के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स उन्हें मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स उन्हें मिलेंगे। अब जहाँ पे इतनी अच्छी बातें हैं, वहाँ थोड़ी सी चीज़ें उन्हें ट्रिगर कर सकती हैं। वो क्या है? पेपर का लीक हो जाना, पेपर का कैंसिल हो जाना, पेपर पोस्टपोन हो जाना, या स्टूडेंट्स की किसी मैटर पर स्ट्राइक हो जाना। ठीक है, ये सब चीज़ें उनकी स्टडी में क्योस क्रिएट कर सकती हैं। अदरवाइज जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं एंड उनके स्कॉलरशिप के चांसेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ठीक है, कहते हैं फ्रेंड्स कि अगर गुरु गुरु आपकी राशि में स्ट्रांग है, आपकी कुंडली में स्ट्रांग है, तो बचे हुए प्लैनेट्स कितने भी उस पोजीशन में हो जो आपके लिए ठीक नहीं है, गुरु आपका कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। और अगर गुरु आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो सारे प्लैनेट्स एकदम राइट पोजीशन में होकर भी आपको तार नहीं सकते। गुरु जिसे तारे उसे कौन मारे, क्योंकि गुरु के अंदर वो क्षमता है आपके सारे कर्मों को माफ करके, आपका उद्धार करके आपको तार के कह सकते हैं तथास्तु। ठीक है, तो ऐसे में अगर हम बात करें उन लोगों की जो शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो इस टाइम पे जल्दी जल्दी रिश्ते आना, शादियां फिक्स होना, चट मंगनी पट ब्याह होना, उसके चांसेस बहुत स्ट्रांग रहेंगे। कंसीव करने के, प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत स्ट्रांग बनेंगे। अगर बात करूं मैं हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए यहाँ पर वैसे तो गुरु ऑब्वियसली बहुत अच्छे हैं, हमेशा कृपा ही बरसाते हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग ओबेसिटी, मोटापे से परेशान रह सकते हैं। ठीक है, ब्लोटिंग से परेशान रह सकते हैं, स्टमक रिलेटेड इशू, जीबी स्टोन एकदम से डायग्नोज हो जाना और डिस्टरबेंस क्रिएट करना, किडनी स्टोन एकदम से डायग्नोज हो जाना और डिस्टरबेंस क्रिएट करना, या स्टमक रिलेटेड इशू जैसे फूड पॉइजनिंग, डायरिया, ये सब चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। हड्डियों का बुखार परेशान कर सकता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अपनी डाइट पर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। जो चीज़ आपको हल्का सा भी नुकसान दे रही है उसको आप बिल्कुल ना खाएं। ठीक है, थोड़े महीने आपको अपनी हेल्थ, अपनी एक्सरसाइज एंड अपनी डाइट पर बहुत ही स्पेशल ध्यान देना है। उसके अलावा बात करें जिनके काम नहीं चल रहे थे लेकिन जो बहुत टाइम से हार्डवर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा तो एक जगह बैठ गए हैं, तो उनके लिए गुरु की असीम कृपा आएगी। उनका काम चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। जिनका अपना घर, अपनी गाड़ी का सपना है, बहुत टाइम से पेंडिंग है, वो एकदम से बन जाएगा। ठीक है, शेयर मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा उतार और चढ़ाव गुरु लेकर आएगा, क्योंकि गुरु बड़ी जल्दी जल्दी से राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर कर्जों की, तो जिन लोगों के ऊपर बहुत पुराना कर्जा है, बहुत स्ट्रेस है, समझ नहीं आ रहा कैसे उतारें, तो अब आपका काम इतना अच्छा होगा कि आप वो कर्जा उतार पाएंगे। ठीक है, वैसे तो गुरु ऐसे हैं कि जब गुरु की शरण में हाथ जोड़कर सर झुकाकर बैठ जाओ ना, तो कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन स्टिल अगर किसी को भी लगे कि नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं, तो अपने पुखराज को जरूर चेक करवाना कि आपके लिए वर्किंग है भी या नहीं, अगर आपने रिंग पहनी है तो। ठीक है, अदरवाइज आप छोटी छोटी रेमेडीज करके गुरु को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। एंड वो रेमेडीज क्या हैं? अपने बड़ों की, अपने गुरुओं की, अपने गुरु सम्मान लोगों की हमेशा रिस्पेक्ट करें, हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े रहें, उनकी सुने ज़्यादा और उनके सामने बोले कम। ठीक है, ये रेमेडी तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि सबको गांठ बांध लेनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हाँ जी, हमारा केले के पौधे की पूजा, केले के पेड़ की पूजा जो होती है एवरी थर्सडे, आपको ज़रूर करनी चाहिए। केले खरीद कर बांटने चाहिए। ठीक है, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, पीले वस्त्र पहनना चाहिए,
हल्दी, चने की दाल एंड अगर मैं बात करूं पीली सामग्री, पीले वस्त्र हो सकते हैं, अगर इनको आप डोनेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपके घर में कलह है, कलेश है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप करेंगे तो बहुत आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, सत्यनारायण की कथा घर में जरूर कराएं। उसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका मंत्र जाप अगर आप करेंगे, वीरवार का व्रत करेंगे या उसकी कथा सुनेंगे और कथा कहेंगे तो गुरु आपके साथ हमेशा प्रोटेक्शन शीट की तरह रहेंगे और आपका कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। ये सारी रेमेडीज आपको ऑब्वियसली नहीं करनी है, क्योंकि कई लोग बोलेंगे मैम क्या क्या करें। आपको वही करना है जो आपको अच्छा लग रहा है, जो बाय हार्ट आपका मन कर रहा है वो आप ट्राई करें। इनमें से किसी का कोई भी दूर दूर तक साइड इफेक्ट नहीं है। ये सभी रेमेडीज आपकी लाइफ में सिर्फ ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन, इम्प्रूवमेंट एंड ग्रोथ लेकर आएंगी। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए भी एडवाइस है अपने टीचर से आर्ग्यूमेंट्स ना करें, उनसे पंगे ना लें। ठीक है, उनकी सिर्फ सुने एंड उनके सामने क्वेश्चंस ऐसे क्रिएट ना करें कि जो आर्ग्यूमेंट्स लड़ाई झगड़ों और स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, तो हमेशा टीचर जो भी कह रहा है ध्यान से सुने, उनको फॉलो करें, उन्हें समझें एंड अपनी तैयारी टीचर्स की गाइडेंस के अकॉर्डिंग करें। ठीक है, कुछ नया सीखने के लिए और कुछ नया सिखाने के लिए ये टाइम अमेजिंग है। अगर आपका कारोबार है कुछ सिखाने का, ठीक है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके साथ अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा टाइम है न्यू कोर्सेज को करने का, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का और एक हाइट पर जाने का। ठीक है, जय गुरु जी, राधे राधे।